नमस्कार, मैं भुवनेश्वर मिश्रा शिवांश। सुप्रीम सेवा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये एपिसोड नंबर 5 है, 5वां एपिसोड है। घुटनों के अंदर स्नोविल फ्लूइड यानी श्लेष द्रव, जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो किस प्रकार से पैदा किया जाए, उसके लिए हम आपको कई प्राकृतिक नुस्खे बताने जा रहे हैं। और आपको बिल्कुल ठीक होने के लिए एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 देखना होगा, अच्छी तरह देखना होगा, समझना होगा। अगर आपको पूर्ण रूप से फायदा चाहिए, आधा अधूरा काम करेंगे आप तो आपको हो सकता है मिसिंग चीज की वजह से, कोई चीज उसमें से आप नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से फायदा ना होगा, तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज भी आपको करनी है, जो दर्द नाशक नुस्खा बताया गया है वो भी आपको लेने का है। और अब ये जो मैं फ्लूइड के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपके घुटनों के अंदर द्रव्य पैदा होएगा, लिक्विड पैदा होएगा, जिसको अपन स्नोविल फ्लूइड बोलते हैं, वो पैदा होएगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके घुटने मजबूत होंगे और आप जिंदगी भर ऑपरेशन से बच जाएंगे। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय 2 से 3 महीने लगेगा पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए, घुटनों को पूर्ण रूप से। और 10-15 दिन के अंदर निरंतर आप जब इसको करेंगे, लेंगे, तो आपको फायदा नजर आने लगेगा। तो हमको क्या करना है, सुबह सुबह सबसे पहले ये एलोवेरा तो आप सब लोग जानते ही हैं, एलोवेरा, इसको हमको साइड से काटने का है। साइड से काट के, दोनों साइड से आप काट दीजिएगा। इसके बाद इसका 2 इंच का पीस लेना है करीब। इसका आप निकाल लीजिएगा गूदा, इस तरह से इसका पल्प निकल जाएगा। इस पल्प में क्या करना है आपको, 5 से 10 ड्रॉप, आप 5 ड्रॉप से शुरू कीजिएगा। कैस्टर ऑयल, ये है कैस्टर ऑयल, इसको हिंदी में अरंडी का तेल भी बोलते हैं। तो इसमें ये 5 से 10 बूंद मिक्स करने का है। शुरू आप 5 बूंद से कीजिएगा, नेक्स्ट डे 6 बूंद, 7 बूंद, 8 बूंद, 9 बूंद, 10 बूंद, इस तरह से आप इसको करते जाइएगा। इसको डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह ये कांटे से या चम्मच से अच्छी तरह फेंटना है, लेकिन इसका लिक्विड नहीं बनना चाहिए। ध्यान रखिएगा, लिक्विड बन जाएगा तो ये आपको फायदा नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको करके, जब ये अपना जेल फॉर्म में बन जाएगा, ये अभी क्या देखिए आप, जेल है, ये लिक्विड पानी नहीं हुआ है इसका, ये जेल है। और फ्रेश एलोवेरा लेना, ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जो बाजार का एलोवेरा लिया तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, लाभ नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, ये 15 दिन तक लेना है, सुबह खाली पेट लेंगे सुबह। इसके बाद आपको क्या करना है कि दूध हमको प्योर गाय का चाहिए। प्योर गाय के दूध की पहचान क्या है, ये देखिएगा, इसमें येलो कलर की मलाई पड़ती है। देखिए आपको येलो कलर, अगर व्हाइट है तो वो दूध आपको फायदा नहीं करेगा। तो इस दूध को आपको लेना है
सुबह खाली पेट एलोवेरा लेना है। 1-1.5 घंटे के बाद आपको जितना भी दूध चाहिएगा, गाय का दूध होना चाहिए, देसी गाय का दूध होना चाहिए, अगर संभव हो तो गिरी गाय का हो। ये आप भैंस का दूध लेंगी, किसी का लेंगी तो आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप फिर दूसरा दूध यूज कर सकते हैं, थैली वाला भी, अमूल का दूध या जो भी दूध है वो आप कर सकते हैं, अगर आपको प्योर देसी गाय का दूध नहीं मिलता है। अब इसमें हमको क्या करना है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो इसमें 5 से 10 बूंद ये जो अलसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं अलसी, ठीक है, इसका अलसी का 5 से 10 बूंद जो ये इसको बोलते हैं ऑयल। ऑयल कैसा होना चाहिए, कोल्ड प्रोसेस से प्रोसेस्ड होना चाहिए। ये इस पर विशेष ध्यान रखिएगा कि अलसी ऑयल आपको प्योर मिले। इसका आप 10 बूंद दूध में डालकर पी लीजिएगा, और संभव हो तो इसमें आप 5 बूंद बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। प्योर बादाम का तेल होना चाहिए, वो आप डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिला लीजिएगा दूध को, और इसको 1 से 1.5 घंटे के बाद पीजिएगा। अच्छा, अगर आपको और भी अच्छा चीज चाहिए, मतलब आप और भी ज्यादा, अगर आप नॉन वेज हैं और आप फिश ऑयल ले सकते हैं, तो ये है सी कॉड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल इसको बोलते हैं। कोशिश करके सबसे अच्छी कंपनी, जो विश्वास पात्र कंपनी है, उसका ऑयल लीजिएगा। तो इसके आप 7 से 10 बूंद, जैसा भी आपको सूट करता है, वो दूध में मिलाकर पी सकते हैं। फिर आपको अलसी और बादाम का तेल नहीं डालना है, फिर सिर्फ आप कॉड लिवर ऑयल सिर्फ डाल सकते हैं, ये आप ले लीजिएगा। उसके बाद जो ये 2 चीजें हो गया, आपको 1 से 1.5 घंटे के गैप में लेना है। अब हमको क्या करना है कि इसको हम लोग बोलते हैं कीकर गोंद। इसकी पहचान है हल्का सा ब्राउनिश होता है। इसको हमको क्या करना है, देसी गुड़, देसी गुड़ तो आप सब लोग जानते ही हैं, ये है देसी गुड़। देसी गुड़ क्या होता है, बिल्कुल साफ नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे ना बाजार में केमिकली ट्रीटेड जो मिलता है, वो देसी गुड़ नहीं होता है। इसलिए हमको लेना है देसी गुड़, ये कीकर गोंद। इसको हमको भूनने का है असली घी में, आधा से 1 चम्मच असली घी में इसको भूनिएगा। भूनने की विधि मैं अभी आपको बता दूंगा। और भूनने के बाद इसका चूरा बना लीजिएगा। चूरा बनाने के बाद इसको, गोंद को, गुड़ को पानी में उबालना है, जिससे ये पेस्ट जैसा बन जाए। ज्यादा पानी मत डालिएगा, पेस्ट बनना चाहिए। पेस्ट बनने के बाद आपको ये शाम को खाना है, मतलब खाने के 2-3-4 घंटे के बाद खा सकते हैं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, किसी भी टाइम। लेकिन ये जो एलोवेरा और दूध के साथ जो ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है, वो 1 से 1.5 घंटे का गैप या ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का गैप ही होना चाहिए। और इस सब नुस्खे के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण याद करने वाली चीज है, इसको खा के आपको लेटना नहीं है, बैठना नहीं है, आपको एक्सरसाइजेज करनी है जो घुटने की बताई गई है। और जो एक्सरसाइज आपको अच्छी लगती है, जो आपके शक्ति अनुसार है, उन एक्सरसाइज को आप अवश्य कीजिए। उस एक्सरसाइज करने से क्या होएगा कि ये जो आपको नुस्खे बताए गए हैं, ये आपके घुटने में जाएंगे।
धीरे धीरे एक्सरसाइज से, जब आप घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे तो धीरे धीरे शनै शनै फ्लूइड फॉर्मेशन होता रहेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है कि अभी आपने खाया अभी हो जाएगा। 10-15 दिन में समझिए आपको 5-10% फर्क लगेगा, फिर वो बढ़ता जाएगा। 1 महीने में हो सकता है आपको 25% रिकवरी हो जाए, 2 महीने में 50% और 3 महीने में 100%। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप जिस विधि से बताया गया है और जो जो आपको निर्देश और इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आश्वस्त करता हूं कि आप आखिरी सांस तक आपके घुटने मजबूत रहेंगे। अब मैं आपको विधि बताने जा रहा हूं कि गोंद को किस तरह भूनना है और किस तरह बनाना है। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा, इसको हम लोग अश्वगंधा पाउडर बोलते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है, सिर्फ थोड़ा सा 1-2 ग्राम अश्वगंधा पाउडर, ये इस तरह का अश्वगंधा पाउडर होता है, ये आपको मिल जाएगा। अगर साबुत अश्वगंधा की आप लकड़ी लाएंगे, उसको पीसेंगे तो आपको खातरी होगी, आपको विश्वास होगा कि शुद्ध है। अभी पाउडर में मैं नहीं जानता हूं आपको कितना ईमानदार है बेचने वाला, वो पूर्ण रूप से आपको शुद्ध देता है या नहीं देता है। तो इस प्रकार आपको उसमें जो अपन गुड़ गोंद का पेस्ट तैयार करेंगे उसमें इसको मिक्स करके खाना है। अब आप उसकी विधि जानिएगा कि किस प्रकार से गोंद को भूनना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि गोंद को किस प्रकार, हमको 1 चम्मच घी डालना है लो फ्लेम पे, कम फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस घी को पिघलने दीजिएगा। जब ये घी पिघल जाएगा तो हमको इसमें डालना है, ये घी तेज गरम हो जाना चाहिए, एकदम ठंडा नहीं रहे घी, एकदम गरम हो। और जब ये उबलने लगे घी, उस समय हमको इसमें डालना है गोंद। ये जो गोंद है हमको 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा गोंद मत डालिएगा आप, आपको 1 चम्मच गोंद डालने का है। अभी ये इस तरह से बन जाएगा और इसको आप चलाते रहिए कि ये इसका वो ना बन जाए, गांठ ना इसमें फॉर्म हो जाए। ध्यान रहे कि जो हमको गोंद डालना है वो 1.25 से 1 चम्मच डालना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं डालना है। इस प्रकार उसको अच्छी तरह मिला लेना है, ये पेस्ट बन जाएगा। और फिर हमको डालना है गुड़, देसी गुड़, थोड़ा सा कूट के डाल दीजिएगा उसको। अब आप देखिएगा इस प्रकार से ये पेस्ट बनता जाएगा। जब ये पेस्ट बन जाएगा इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। जब ये हल्का गुनगुना रह जाए उस समय इसमें 1 या 2 ग्राम अश्वगंधा पाउडर डालकर खाना है। वह आप पर निर्भर करता है कि आप अश्वगंधा खाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना जरूर खाइएगा। अगर उससे ज़्यादा खा सकते हैं तो आशा है आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आग्रह है आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपके परिवार में, दोस्त में, जान पहचान में जिनके घुटनों में तकलीफ़ है, दर्द होता है, उनको ये वीडियो ज़रूर साझा कीजिए। आपके एक क्लिक ऑफ बटन से
उनको फ़ायदा हो जाएगा। और ये सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, आपको बाज़ार से कुछ भी नहीं लेने का है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। एक बात अवश्य आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई चीज़ आपको माफिक नहीं आ रही है, सूट नहीं कर रही है, तो आप व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो जो आएगा वो मालिश का आएगा, जो स्पेशल तेल से हम मालिश करते हैं और जो सेक करते हैं, उसमें आपको बहुत शीघ्र ही लाभ होएगा और आपके मसल्स, नाड़ी, वेन्स, आर्टरीज, हड्डी सब बहुत ही स्वस्थ और मजबूत हो जाएंगे। उस के वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा। 15 दिन के अंदर आशा है वह वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा। ये पूर्ण विधि अगर आप करेंगे तो आपको घुटनों का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। जय शिव। प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करते रहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिए। नुस्खा खा के बैठना नहीं है, एक्सरसाइज करनी है जो एपिसोड 3 में पार्ट 1, 2, 3 में दिखाई गई है, और जो एपिसोड 4 में दर्द से छुटकारा पाना है घुटने को, उसको भी आपको अवश्य करना है। ये पूर्ण रूप से अगर आप करेंगे तो आपके घुटने 100% ठीक हो जाएंगे। नमस्कार।